बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नदीम जी आलन जी यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको जो लोग छुट्टी गए हैं उनकी छुट्टी एक्सटेंड करने की फ़ीस आपने किस तरह पे करनी है, वो भी बैंक अलराजी मोबाइल ऐप से। जो लोग छुट्टी गए उनका जो यानी कि वीज़ा ड्यूरेशन की बढ़ाने की फ़ीस, छुट्टी बढ़ाने की फ़ीस आपने किस तरह पे करनी है बैंक अलराजी मोबाइल ऐप से, और बाद में आपने छुट्टी किस तरह बढ़ानी है उसकी वीडियो का भी लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी के निशान को दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। आपने बैंक अलराजी की मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यहाँ लेफ्ट साइड पे वो 3 लाइनें लगी हैं, ये मेन्यू का बटन है, यहाँ से क्लिक करके भी आप आ सकते हैं। इसके अलावा आपने थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पर ये देखें पेमेंट्स लिखा है, यहाँ पेमेंट लिखा है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे चौथे नंबर है गवर्नमेंट पेमेंट्स, गवर्नमेंट पेमेंट लिखा है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे फर्स्ट पे है एक्सपेट्रिएट सर्विसेज, सबसे फर्स्ट में एक्सपेट्रिएट सर्विसेज, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने थोड़ा नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ, और नीचे आ जाना है, यहाँ थोड़ा नीचे आ जाना है। नीचे से आपको ऊपर को देखना, आपने तीसरे नंबर पर है, नीचे से ऊपर को एक्सटेंड एग्जिट री एंट्री वीज़ा ड्यूरेशन, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद एक तो आपको देखें इकामा नंबर चाहिए, ठीक है, और नीचे आपको वीज़ा नंबर चाहिए। वीज़ा नंबर आपको कौन सा, जो बंदा छुट्टी गया उसका जो छुट्टी का वर्का लेके गया है उस पर वीज़ा नंबर लिखा है। उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऐसा वर्का होगा, ये वाला, ये देखें इस पर आप वीज़ा नंबर लिखा है, सबसे फर्स्ट में लिखा है वीज़ा नंबर, ये आप इंटरनेट से भी निकाल सकते हैं। और इसके अलावा जो कफ़ील देता है या अरबी में होता है या ऐसा होता है, मैं आपको और दिखाता हूँ, ऐसा वाला वर्का होता है, इस पे फर्स्ट में वीज़ा नंबर लिखा है, इसको आपने ये वाला वीज़ा नंबर चाहिए होगा, वही जो छुट्टी गया है पहली दफ़ा, यानी कि अभी जो छुट्टी गया है वो वाला वीज़ा नंबर, ना कि वो पहला कभी गया होगा वो वाला वीज़ा नंबर नहीं चाहिए, हर दफ़ा ये चेंज हो जाता है। तो सबसे फर्स्ट में आपने इकामा नंबर टाइप कर देना है। यहाँ पर मैं जो बंदा छुट्टी गया जिसकी आपने फ़ीस पे करनी है उसका आपने इकामा नंबर टाइप कर देना है। मैं इकामा नंबर टाइप करता हूँ, और आपको इकामा नंबर टाइप करने के बाद नीचे है वीज़ा नंबर, यहाँ पर आपने वीज़ा नंबर, ठीक है, यहाँ पर इसको आपने टाइप कर देना है। अगर आपका नहीं हो रहा तो सबसे जो फर्स्ट में है ये आपने एक ज़ीरो लगा देनी है। अगर आपका ना हो, जैसे अहली की एप्लीकेशन है वहाँ से नहीं होता, वहाँ पर आपने फर्स्ट में एक ज़ीरो लगा देनी है, यानी कि शुरू में स्टार्ट में। तो नीचे वीज़ा ड्यूरेशन है, इसके सामने एरो है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। कितने महीने की आप छुट्टी की फ़ीस पे करना चाहते हैं बढ़ाने की, तो यहाँ मैं 3 महीने की करता हूँ, यहाँ 90 डेज़, और नीचे नेक्स्ट के बटन पर करते हैं क्लिक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट नंबर आ गया, यहाँ बैलेंस आ गया, इस पर आपने कर देना है क्लिक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो इकामा नंबर आपने डाला है उसका नाम आ जाएगा, ठीक है, और वीज़ा नंबर आ जाएगा, और जितनी आपने ये फ़ीस जितने मंथ की पे करनी है वो आ जाएगी। ये देखें 3 माह की 300 है, 1 माह की 200 है, और 2 माह की 200 है, आगे 3 माह की 300, 4 माह की 400, ठीक है, और नीचे कन्फर्म, आपने कन्फर्म के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर जो है 1 टाइम पासवर्ड जाएगा फ़ीस पे करने के लिए। तो हमारे नंबर पर 1 टाइम पासवर्ड मौसूल हो चुका है, ये हम यहाँ पर टाइप करते हैं। जैसे ही हम टाइप करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी जो फ़ीस है ये पे हो जाएगी। और ये देखें हमारी ये फ़ीस है ये पे हो चुकी है 300 रियाल, और नाम भी लिखा है, और इसको आप जिसको सेंड करना चाहते हैं कर सकते हैं पीडीएफ में, टेक्स्ट की शक्ल में। तो इसको मैं पीडीएफ की शक्ल में सेंड करता हूँ। या आप नीचे लेफ्ट साइड पे पीडीएफ लिखा है, इस पर क्लिक करते हैं, और ऊपर शेयर का बटन आ गया, राइट साइड पे ऊपर शेयर का बटन है, इस पर करते हैं क्लिक, और यहाँ पर मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ इसको, और ये शेयर हो गई। तो इस तरह आसानी से इसको जो है फ़ीस पे करके छुट्टी बढ़ा सकते हैं, खुद भी पे कर सकते हैं, और पे करने के बाद कफ़ील को बोल सकते हैं कि हमारे फ़ीस पे कर दी है, आप छुट्टी बढ़ा दें। तो याद रहे कि छुट्टी जो बढ़ेगी वो कफ़ील की अबशर से बढ़ेगी, ठीक है। अगर कफ़ील की अबशर है तो आप खुद भी बढ़ा सकते हैं, वीडियो का लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ उस वीडियो को देखकर आप खुद से भी छुट्टी बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।